स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि मॉडल वर्ब हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। मॉडल वर्ब जो कि मेन वर्ब की अक़साम हैं, यानी जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो मॉडल वर्ब को हम एक्सप्रेशन मतलब पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, चांसेस, प्रोबेबिलिटी, इस तरह की बात को जब हम ज़ाहिर कर रहे होते हैं तो हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब है जो हम डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो मॉडल वर्ब सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ शैल, देन विल और वुड, कैन, कुड, may, might, must, should, ought to. These are all the modal verbs. So the first modal verb shall, जब हम किसी बात पे श्योर होते हैं, मतलब 100% श्योर होते हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी के लिहाज से देखें तो ये हम शैल इस्तेमाल करते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि इट शैल रेन टुडे, मतलब मैं इस बात पे, मुझे यकीन है इस बात पे कि बारिश होगी, तो उस वक्त मैं शैल इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि इट के साथ हम विल, ये जो हमारा कंसेप्ट है कि आई वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं, जो कि हम भी इस तरह की कंसेप्ट, इस तरह के कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैं यही कहूँगा कि इस तरह कहना कि आई वी के साथ शैल लगाते हैं, तो ये इस तरह नहीं है। जब हम किसी बात पे ज़्यादा श्योर हैं, 100% श्योर है, तो उस वक्त हम शैल इस्तेमाल करते हैं। जब आप उससे थोड़ा सा कम, लेस श्योर हैं, आप उस बात पे ज़्यादा आपको यकीन नहीं है, कम है, उससे कम है, यानी कि शैल से अगर हम कहें उसका लेवल बनाएं तो वो यही है कि अगर आपको उस बात से थोड़ा सा, उस बात पे थोड़ा सा डाउट है, यानी कि थोड़ा सा लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इट शैल रेन टुडे, तो मतलब इस बात पे मैं कंफर्म हूँ। अगर मैं कहता हूँ इट विल रेन टुडे, मतलब चांसेस, या आप ये कहें कि आपको कम यकीन है उस बात पे, तो हम ये शैल और विल इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे भी आपको थोड़ा सा इस बात पे आप यकीन नहीं है, आप इस बात पे श्योर नहीं है, तो उस वक्त हम वुड इस्तेमाल करते हैं, इट वुड रेन टुडे। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं से शैल, विल एंड वुड। इसी तरह कैन देख लेते हैं। तो कैन, इससे भी आप जब हम कम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं इट कैन रेन टुडे, या उससे भी कम है तो इट कुड रेन टुडे। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इट मे रेन टुडे, इस ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि अगर ये इसका जो लेवल है 100%, अगर हम उसका यानी कि 100% के लिहाज से, फ़ीसद के लिहाज से उसका परसेंटेज बनाएं तो हम नीचे की तरफ आते हैं। इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट माइट, मतलब लेवल जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू द, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ब लिखी हैं इसी के मुताबिक ये लेवल कम होता जाएगा। अब आपकी जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो कम होती जाती है। इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था इट कैन, इट कुड, इट मे, इट माइट, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है फ़ीसद के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से। अगर हम उसका लेवल बनाएं, परसेंटेज बनाएं, तो आप के जो चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं। इसी तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा हम कैन, अगर हम देखें तो कैन को हम एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, कैपेबिलिटी, किसी की सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अगर मैं ये कहूँ कि ही कैन टाइप 50 वर्ड्स इन 1 मिनट, तो इसमें मैं ये एबिलिटी ज़ाहिर कर रहा हूँ, कैपेबिलिटी ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो कैपेबिलिटी, सलाहियत किसी को किसी की बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कैन को रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कैन यू वेट फॉर मी, मतलब इनफॉर्मल वे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वक्त हम। इसी तरह अगर हम कोड को देखें तो कोड में हम पास्ट की एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि पास्ट में किसी के पास अगर एबिलिटी थी किसी काम करने की, तो उसको हम ज़ाहिर करने के लिए कोड इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ही कुड टाइप 50 वर्ड्स इन अ मिनट,
तो मतलब ये पास्ट की एबिलिटी है जो कि अब नहीं है, तो इसका मतलब यही है। तो ये एबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए इसके अलावा हम पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कोड आई यूज़ योर मोबाइल, कोड आई यूज़ योर पेन, कोड आई टेक योर कार, इसी तरह का मतलब हम जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कोड इस्तेमाल करते हैं। तो हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल वे में, और इनफॉर्मल वे में कैन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अगर मैं ये कहूँ कि कैन यू वेट फॉर मी, तो इस तरह हम मतलब इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। या मैं अगर ये कहूँ कि कैन आई टेक योर बुक, तो ये हम अपने सीनियर को इस तरह तो नहीं कहते, मतलब अपने जो फ्रेंड्स हैं वो जो हम एज होते हैं उनको हम इस तरह कह सकते हैं। लेकिन हम जब बड़ों से बात कर रहे होते हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं, तो हम मे इस्तेमाल करते हैं कि मे आई कम इन सर। तो इस तरह मतलब वो हमारे सीनियर होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, हम अदब से बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम मे इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल वे में जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मे को हम ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि परमिशन को ज़ाहिर करने के लिए, परमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह माइट यहाँ पे देखें तो पास्ट में जो इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसी तरह शुड है, शुड हम एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि यू शुड टेक मेडिसन डेली, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। सजेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें वो सजेशन भी हो सकती है। जैसे हम ये कहें कि वी शुड प्ले क्रिकेट, तो इसमें ये नहीं है कि इसमें एडवाइस नहीं है, मतलब सजेशन दी जा रही है, उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ओड टू है, ओड टू इसमें हम इखलाकी फ़र्ज़ को, ओब्लिगेशन को हम ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि वी ओड टू रेस्पेक्ट, ये चाहिए कि मीनिंग में आता है, वी ओड टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, आवर एल्डर्स, तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। मस्ट, जिसमें हम स्ट्रेस कर रहे होते हैं, बात तो लाजमी समझ रहे होते हैं। वी मस्ट वर्क हार्ड, वी मस्ट डू दिस वर्क, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अगर हम इनका नेगेटिव देखें तो इसका स्ट्रक्चर यही बनता है कि हम मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है। बात की हम तरदीद कर रहे होते हैं, बात को निगेट कर रहे होते हैं। तो हम जब हम मॉडल वर्ब के बाद, यानी कि शुरू में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब प्लस V1, हम इसमें आप देखें तो मॉडल वर्ब के साथ हम V1 इस्तेमाल करते हैं जब हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हम इस्तेमाल अगर हम इनके साथ हैव इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि शुड हैव, मस्ट हैव, उसके बाद थर्ड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम, या माइट हैव या मे हैव, इस तरह हम अगर कहते हैं, या कुड हैव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम थर्ड फार्मूला, लेकिन असर्टिव मतलब फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब, इनके साथ हम फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब के बाद ऑलवेज़ नॉट लगाएं तो वो नेगेटिव बन जाता है। अगर हम मॉडल वर्ब को इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के शुरू में लिखें तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको बताया है, आप इसको अगर कोई बात आप मिस कर रहे हैं, आप उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इनकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप स्टिल यू हैव कन्फ्यूजन अबाउट द मॉडल वर्ब, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि जो इसका जो मेन फंक्शन है मॉडल वर्ब को, वो मैंने आपको बताया है। अगर कोई पॉइंट आपको लगा, अगर आपको कोई अभी स्टिल ना कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. I will try to reply your question. Thank you so much.